क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा बेटा? सीधे क्वेश्चन नंबर 16 अब बताइए मुझे, कर लीजिए फटाफट, हो जाएगा, छोटा सा ही है। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। दिव्यांश आ गए बेटा? दिव्यांश सिंह? यस सर। ओके, क्या होगा, आईडी नहीं मिल रही थी? सर उसमें थी नहीं, पता नहीं हिस्ट्री में सर। क्या चीज? सर हिस्ट्री में से अपने आप डिलीट हो गई थी। अच्छा, ओके, तो मैंने उसमें डाल रखा है डिस्क्रिप्शन, ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन देखोगे ना उसमें है, उसमें लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है। जो अपना ग्रुप है जिसमें आपने मैसेज किया उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाओ ग्रुप में, तो वहां पे मैंने शेयर किया हुआ है टाइमिंग और मैसेज किया हुआ है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 में बोला है कर्व दिया है हमारा y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ठीक, 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू 2 एंड हमारे दो पॉइंट ये x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2, दो पॉइंट दिए हैं। मुझे बताना है कि इस पे जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल हैं, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर टेंजेंट्स पैरेलल होंगी तो क्या रिलेशन होगा उनमें, उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, उनके स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल। तो हम क्या करते हैं, दोनों टेंजेंट्स का सिर्फ स्लोप निकाल देते हैं और हमें पता चल जाएगी सिचुएशन। तो सबसे पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल हैव dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 21x², ठीक है। अब हम सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 2 पे स्लोप निकाल देते हैं, ठीक, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे स्लोप निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 2 पे निकालते हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 2, तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल्स टू 2 कितना आ जाएगा, 21, 2 का स्क्वायर, वैल्यू बताइए, 84। इसको हमने m1 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, m1 क्या क्यों कहा हमने, ये हमारा क्या होगा, dy ओवर dx रिप्रेजेंट करा था स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो इस कर्व की जो जितनी टेंजेंट होंगी उनका स्लोप हमारा dy ओवर dx रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है, उनके टेंजेंट का स्लोप। अब मेरे को क्या निकालना है, 2 पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप निकालना है। तो 2 पे जो टेंजेंट बनी 2 रख दिया, तो जो टेंजेंट बनी उसका स्लोप 84 आ गया। अब x इज इक्वल टू -2 पे निकालते हैं, dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू -2, ठीक, कितना आ जाएगा, 21 -2 का स्क्वायर अगेन 84 और m2। तो आप यहाँ कह सकते हो, या तो आप लिख दो m1 इज इक्वल टू m2, या फिर आप लिख दो dy ओवर dx, दोनों ही पैटर्न में से किसी एक पैटर्न में लिख दो कि x इज इक्वल टू 2 पे हमारा dy ओवर dx। तो बताइए क्या कंक्लूजन बनेगा हमारा, टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स कैसी होंगी, पैरेलल। जो हमारा क्वेश्चन था उसे रीराइट कर देंगे और टेंजेंट्स हमारी कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी, ठीक। हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं,
17। कर्व लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ दे आर सेइंग at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate. Slope of tangent is equals to y coordinate. ठीक है, slope of tangent is equals to y coordinate. ठीक, अब हमें अगेन पॉइंट निकालना है। सिचुएशन दी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to the y coordinate and we need to find out the point. हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, देखिए ये मेरा y is equal to x cube कर्व दिया गया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to y coordinate, that is according to the question. सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। बताइए यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? 3x स्क्वायर। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। पॉइंट लगा नहीं सकता, मतलब dy बाई dx है जरूर मेरा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। चाहो तो dy बाई dx लिख दो, अभी अगले स्टेप में लिख देंगे dy बाई dx। अब पॉइंट निकाल नहीं सकता, दो चीजें हैं, पॉइंट ही तो एक्चुअली निकालना है, वो मिसिंग है, तो इसलिए dy बाई dx में पॉइंट लगेगा नहीं। जब पॉइंट होता है तो लगा देते हैं, नहीं होता तो एक्चुअली वही पॉइंट हमें निकालना होता है, इसलिए गिवन नहीं होता है। तो dy बाई dx लगा दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बताओ y कोऑर्डिनेट क्या लिखूं, यहाँ पे कितना वैल्यू लिखूं? y1 क्यूब। हाँ ठीक है, दोनों ठीक है। आप y1 लिख सकते हो, सिर्फ y लिख सकते हो, या x क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, अगले स्टेप में हम डिटेल, अभी मैंने y लिख दिया, अब अगले स्टेप में मैं डिटेल्स लिखने जा रहा हूँ। dy ओवर dx, ये हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, ये स्टेप अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछ लो बेटा। ठीक है, ये स्टेप अगर किसी को समझ नहीं आया हो पूछ लो कि कैसे लिख दिया, y क्यों लिखा या y की जगह x क्यूब क्यों लगा दिया, तो मैं और फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं आया हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज नहीं आ रही है तो वहां पे पार्टिसिपेंट में जाके यस कर दो कि पूछना है सर। आपने कुछ कहा लेकिन हमें समझ नहीं आया बेटा, फिर से बताइए। सर जी फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चीज है, कॉन्सेप्ट जो मेरा चल रहा है, दिस इज योर कर्व, मेरा कर्व है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ये मेरा बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मेरा क्या, सॉरी ये मेरी टेंजेंट बन गई इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप जनरली x1 y1 लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जनरली क्या लेते हैं, x1 y1 लेते हैं, जो आपको बताया है। अब मैंने क्या कहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx निकलेगा। ठीक है, तो dy बाई dx जब निकलेगा उसमें आप पॉइंट लगा देंगे, तो जब आप dy बाई dx होगा उसमें आप पॉइंट लगाएंगे तो x1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा हमारा, x1 आ जाएगा। कैसे, dy बाई dx निकाला, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट में dy बाई dx की वैल्यू है 3x स्क्वायर, फिर x1 लगा दिया तो 3x1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने कहा y कोऑर्डिनेट, तो ये जो पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो y कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं हम, y1। क्या लिखेंगे, y1। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, सिचुएशन बनी y1 के इक्वल, ये मेरा सिचुएशन बना y1 के इक्वल बना अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अब y1 जो है और x1, ये सॉल्व तो होगा नहीं, मुझे इन्हें सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, x1 और y1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y1 क्या करता हूं मैं, ये जो पॉइंट है ये कर्व पर भी आ रहा है एज वेल एज टेंजेंट पे भी आ रहा है, मतलब दोनों पे आ रहा है, ये कर्व पे भी आ रहा है और टेंजेंट पे, तो इसका मतलब ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कर्व की इक्वेशन में ये वैल्यूज रखी जाए तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब बनेगा, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब बनेगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट दोनों पे आ रहा है, टेंजेंट पे भी आ रहा है, कर्व पे भी, तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y1 की वैल्यू यहाँ से हम लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3x1 स्क्वायर। ठीक है, और x1 क्यूब।
हम x और y में भी कैलकुलेट कर सकते थे, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम इसमें भी जा सकते हैं, 1 में भी 1 या x1 y1 करके भी वैल्यू लगा सकते हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर x1 का वैल्यू बताइए जल्दी से, कितना वैल्यूज आया x1 का? 3 3 गलत बेटा, सर 0,3। 0,3। ठीक है, कितना आएगा? 0,3। भूल गए? फैक्टर करते हैं, एक कोऑर्डिनेट आपने मिस कर दिया, आपने जल्दी की कैलकुलेशन के चक्कर में। मतलब ये वैल्यू कैसे निकलती है ओरिजिनली, अगर आप x1 से x1 स्क्वायर काट दोगे तो आपका एक वैल्यू चली जाएगी, मिस हो जाएगी। तो आपको क्या करना होता है? फैक्टर्स करने होते हैं बेटा। माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर कॉमन लिया 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 का वैल्यूज आ गया मेरा 0 एंड 3, तो 2 वैल्यू निकल कर आई हैं। ठीक, अब हमें पॉइंट्स निकालने थे, बाकी के पॉइंट्स भी निकालो। पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट पूरे निकालो, ये सिर्फ x का वैल्यू है, y निकालिए। ये सिर्फ x1 का वैल्यू है, y1 भी निकाल लीजिए। एक और चीज, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, आप फिर से देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द पॉइंट्स। तो यानी कि जितने भी मतलब एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे, इसमें क्वेश्चन में ही हिंट होता है कि एक पॉइंट होगा। जनरली क्वेश्चन में हिंट होता है कि एक होगा या एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा होता है तो लिखा होता फाइंड द पॉइंट, देखिए उसमें लिखा फाइंड द पॉइंट। ठीक है, बताइए x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज कितनी आई हैं? बताइए बेटा, वैल्यूज कितनी निकल कर आई? सर 0,0 एंड 3,9। 0 27 0,0 है। ठीक है बेटा, तो हमारा when x is equals to 0, तो y हमारा मिला, y1 मिला 0। when x1 is equals to 3, y1 मिलेगा 9। ठीक है, 3 3 is a cube, 27 मिलेगा, सॉरी 27। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स। रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमसे पूछे थे पॉइंट्स, वो क्या क्या होंगे? वो हमारे आ जाएंगे, एक हो गया 0,0 एंड कितना 3,27। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। हियर इज द क्वेश्चन। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग दी है वो अलग तरीके की डिटेलिंग है। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है कौन सा ये 18, हाँ,
फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x, ये हमारा कर्व दिया, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में मतलब इससे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं दिया था जिसमें बोला हो टेंजेंट पास कर रही है। जनरली उन्होंने क्या बोला होता है, पॉइंट पूछने के लिए जनरली टेंजेंट का स्लोप देते हैं। एक बार मुझे टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, ठीक है, और अदरवाइज स्लोप देते हैं, अदरवाइज कहते हैं टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, या फिर टेंजेंट जो है हमारी वो किसी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर है। ऐसी सिचुएशन दिया करते थे वो हमें, लेकिन इस वाले में उन्होंने पासेस थ्रू द ओरिजिन, उन्होंने कहा ऐसे सारे पॉइंट्स निकालो जिसपे टेंजेंट बन रही है और टेंजेंट कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी दे रखा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट दे रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कि द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। पासेस थ्रू द ओरिजिन बोल दिया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ओरिजिन पे बन रही है। इनफैक्ट वो पॉइंट तो हमें खुद निकालने हैं। ठीक है, तो सिचुएशन अगर आप समझे, कर्व दिया है, ठीक है, टेंजेंट बना लेते हैं हम। सो ये मेरा टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये पॉइंट कितना कितना लें हम, 0, कितना 0, कंसीडर करें? 0, 0, ये बेटा कितना बताया, और लोग बताइए, सभी लोग। x1, ये पॉइंट लिया जाएगा x1, y1, ठीक, और ओरिजिन कहीं और आ रहा होगा, दैट इज 0, 0। बात को समझिए, अगर यही ओरिजिन है 0, 0, तो फिर हमें निकालना क्या है, पॉइंट तो दिया है। समझे बात को, अगर आप इसे ओरिजिन ले रहे हैं तो ये मेरा क्वेश्चन ये है, फिर क्वेश्चन में करना ही क्या है, क्वेश्चन में लिखा फाइंड द पॉइंट, तो मेरे को यही वाले पॉइंट्स निकालने, यानी ये पॉइंट ही मिसिंग है, x1, y1, ये पॉइंट ही मिसिंग है। जैसे इस वाले में निकले हैं ये पॉइंट जो मिसिंग थे, x1, y1 कंसीडर करे थे हमने, हमेशा ही कंसीडर करते हैं। सो हियर आल्सो इन दिस क्वेश्चन x1, y1 मेरे को निकालने हैं, यानी ये पॉइंट ही मिसिंग है। टेंजेंट पास कर रही है, ध्यान रहे इस बार टेंजेंट पास कर रही है, कर्व का कोई लेना देने नहीं है। उन्हें कर्व के लिए ओरिजिन टर्म का यूज नहीं किया है, उन्होंने किसके लिए यूज करा है, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस चीज का ध्यान रखेंगे पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम, चलो पहले मैं पूरी वर्किंग बता देता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ और कैसे निकलेगा पॉइंट। इसमें लॉजिक लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा कि भाई सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे इसकी, किसकी, टेंजेंट की। सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, टेंजेंट की एक इक्वेशन बनेगी, फिर हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन। आपने 10th में पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइन है, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से लगाओ, तो यहाँ से जो पॉइंट्स मिलते हैं x1, x, y, जो भी कोऑर्डिनेट मिलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो वो क्या होता है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। तो ऐसा सिर्फ लाइन के लिए नहीं होता है, अगर दोनों कर्व है तभी भी सेम तरीका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। कर्व है और लाइन है तभी भी, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या फिगर है, अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन दोनों चीजों का चाहिए है तो कैसे निकलेगा, दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं, कुछ भी लगाएं। ये चीज आपने लाइन के लिए तो पढ़ रखी है, लेकिन आगे आप अगर दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तभी भी उन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अगर एक लाइन एक कर्व है तभी भी, मतलब उससे कोई फर्क नहीं है कि लाइन है या कर्व है, अगर एक लाइन और एक कर्व है और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, अगेन आप उनको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में पॉइंट्स निकल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी के लिए वैलिड होता है, जरूरी नहीं है दोनों लाइन हो, दोनों कर्व हो सकते हैं, एक लाइन एक कर्व, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, वहां से निकलेगा। तो हम यही करने जा रहे हैं, वी आर हैविंग द इक्वेशन ऑफ कर्व। हमारे पास कर्व का इक्वेशन ऑलरेडी है जो कि कितना है, 4x³ माइनस कितना है, 2x⁵ ये मेरा कर्व का इक्वेशन है। अब मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है,
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सेम तरीका है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट भी जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कॉमन पॉइंट अपने आप आ जाएगा। अब मुझे जो सारी वर्किंग करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में अननोन वैल्यूज कैरी फॉरवर्ड रहेंगी। क्यों? क्योंकि x1 y1 मेरे को नहीं पता है। ठीक है, सो सबसे पहला काम हम डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें कितना मिलेगा? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? इट विल बी इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। ठीक है बेटा, देखिए जरा कैलकुलेशन चेक कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा? हम पॉइंट रख देते हैं, हमारा पॉइंट रख देते हैं। ठीक है ना, हमारा ये पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रॉपर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x1, y1। तो ये मेरा आ जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4 और x1 है, तो ये मेरा स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप लिख सकते हो, चाहो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लो, या फिर m लिख सकते हैं। दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हम इक्वेशन निकालने जाते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मेरा स्लोप ये दे रखा है, दिस इज योर स्लोप। ये जो वैल्यू है ये किसका काम करेगी? मेरा स्लोप का काम करेगी। मिसिंग इसलिए है क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं पता। अगर मेरे को पॉइंट मिल जाएंगे तो वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगा। तो मिसिंग इसलिए, अननोन और वैल्यूज कैरी फॉरवर्ड रहेंगी क्योंकि वही वैल्यूज निकालनी है आपको। और पॉइंट क्या होगा? x1, y1। हमारा पॉइंट क्या होगा? x1, y1। ठीक है, यही तरीका तो है हमें इक्वेशन निकालने का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और आप ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन का फॉर्मेशन है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक, y माइनस y1 की जगह अननोन वैल्यू ही है, और ये आ जाएगा m कितना आया? 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ये मेरा m आ गया, और x माइनस x1। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए जल्दी से। सर इक्वेशन क्यों निकाली टेंजेंट की? अभी बताया ना मैंने कि मेरे को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, चाहे दो कर्व हो, दो लाइन हो, तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पे कर्व की और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। अब मुझे कर्व की इक्वेशन तो अवेलेबल है, क्वेश्चन में दी है, और ये है टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दी है लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो काम होगा वो होगा टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। जब एक बार टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, फिर कर्व की इक्वेशन के साथ उसे मैं सॉल्व कर लूंगा, और मेरा ये मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगी, पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये मेरा इक्वेशन अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आप देखिए जरा, यहाँ पर देखिए 0,0, ये कौन से पॉइंट है? ये कैसे पॉइंट है? कौन से पॉइंट है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है इन पॉइंट्स के लिए? इनके लिए ओरिजिन है। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है टेंजेंट इज passes या टेंजेंट passes थ्रू ओरिजिन। ठीक है, टेंजेंट मेरी ओरिजिन से पास कर रही है। दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल सेटिस्फाई दीज पॉइंट्स। ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे, जो 0,0 होते हैं, फिक्स्ड है, तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इफ एनी लाइन इज पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, दैट मीन्स दैट पॉइंट विल
सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर मेरी कोई भी इक्वेशन दी है उस पे पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस LHS RHS बराबर होगा, मतलब उस इक्वेशन में लगाए जा सकते हैं वो पॉइंट। सिर्फ वही पॉइंट्स लगते हैं इक्वेशन में जो पॉइंट उस ग्राफ पे आ रहे हो, चाहे कर्व हो, लाइन हो, इट इज वैलिड फॉर ऑल। ठीक, तो इसका मतलब 0,0 मैं ये मेरी क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में मैं किनको कर्व की 0,0 रख सकता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अलग टिपिकल टाइप इसलिए है क्योंकि अननोन वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है। एज टेंजेंट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, दैट इज 0,0, तो अब हम इसमें 0,0 रख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है, तो बताइए कौन से वैल्यूज मैं यहाँ पर x और y की जगह रखूंगा। ठीक है, x और y की जगह रखूंगा। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के पॉइंट हैं इस इक्वेशन में, एक है x1 y1 और एक है xy। ठीक, तो मैं x और y की जगह ये पॉइंट्स रख दिए जाएंगे। ठीक है, अगेन अगर आपको ये पूछना है कि x1 y1 में क्यों नहीं रख रहे हैं, उसका आंसर ये है कि x1 y1 तो मेरे रिक्वायर्ड पॉइंट है जो कि मुझे निकालने हैं, और जिससे पास कर रहा है वो डिफरेंट पॉइंट है। वो डिफरेंट पॉइंट मैंने कहाँ लिए हैं, वो डिफरेंट पॉइंट मैं अब लगाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस y1 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 12 x1 स्क्वायर माइनस 10 x की पावर 4, x1 है 0 माइनस x1। ठीक, ये रहा। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 0 हट जाएगा, माइनस बचेगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, देन यू विल हैव y1 ओनली। तो आपको क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जगह है, तो मेरा आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू x1 अंदर शिफ्ट कराया 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 की पावर 5। ठीक, ओके, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, आगे की वर्किंग देखिएगा। ये जो सिचुएशन बनी, ये जो इक्वेशन बनी मेरी, ये कहां से बनी है बेटा, ये मेरी बनी है टेंजेंट की इक्वेशन से। देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है, ध्यान से देखना, ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है। अब चीजें समझना, यहाँ पे आप समझ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझने की हैं। यहाँ पे ये मेरा स्लोप रिप्रेजेंट करा रहा है। मान लो स्लोप अगर मेरे को नोन होता, स्लोप आपने देखा -1 2 कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू होती है, तो मान लो अगर x1 मुझे पता लग जाएगा, इनफैक्ट x1 पता लगेगा, वही मेरा आंसर होगा, x1 y1 निकालना है, तो ये वैल्यू होगी मान लो 10 है, तो ये मेरा वैल्यू कितना बनेगा, 10x बनेगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो पावर्स आ रही है ना, ये जो पावर्स वैल्यूज निकल के आ रही है, हमारी आगे जाके सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरा जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कहां से बनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। अब मुझे कर्व से दूसरी इक्वेशन लेनी है। दूसरी इक्वेशन कहां से लेनी है, कर्व से। मैंने अभी अभी आपको बताया था क्वेश्चन के शुरू में कि क्या करना है आपको, मुझे टेंजेंट की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है, तब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। चाहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, बात वही है, कॉमन पॉइंट होते हैं दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द पॉइंट, कॉमन पॉइंट, वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ही तरीका है निकालने का। तो ये मेरा टेंजेंट से वर्किंग हो गया। अब मैं लेता हूं कर्व। सो फॉर कर्व वी आर हैविंग, कर्व की इक्वेशन क्या है मेरी, y 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ठीक है, जो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो चुकी है x1 और y1 में। जो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो चुकी है x1 और y1 में। अब मैं कर्व की इक्वेशन को भी x1 y1 में कन्वर्ट